लाइव। आज हमारा तीसरा दिन है इस साइट पे। हम पहुंच गए हैं साइट पे अपनी, और जो भी हमारा स्कैफोल्डिंग, बैम्बू स्कैफोल्डिंग का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम कुछ और काम आगे करने वाले हैं। सबसे पहले आप दिन की शुरुआत देखिए, अच्छी धूप निकली हुई है, मौसम अच्छा है। तो आज हम काम की शुरुआत करेंगे। तो आइए आपको सबसे पहले ले चलते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा व्यू दिखाते हैं आपको कैसा व्यू है यहाँ का। तो वो तो आपने देखा ही हुआ है, पर जो हम आँखों से लाइव देखते हैं व्यू को, उसका मज़ा ही दोस्तों कुछ अलग है। ऐसा व्यू आपको मिलेगा देखने को कि आप एकदम हैरान हो जाओगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है इस साइड का। तो हमें इस साइड का काम करने का मज़ा बहुत आता है, क्योंकि यहाँ पे हमें व्यू बहुत ज़बरदस्त मिलता है सारा दिन। गर्मी होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ गर्मी नहीं होती, यहाँ पे गर्मी होती है। ये है कि जब हम इतने बड़े व्यू को देखते हैं ना, तो गर्मी सब दूर हो जाती है। तो यहाँ से सारी स्कैफोल्डिंग का काम पूरा हो चुका है। तो कुछ हम जब इधर काम करने आएंगे तब करेंगे। तो आइए अब हम ले चलते हैं। अब हमने लेवलिंग का काम स्टार्ट कर लिया है कि दीवारों की पहले हम वॉल की लेवलिंग करेंगे। तो हमारे पास वैसे लेवलिंग के लिए टूल्स भी हैं, बट यहाँ पे क्या है कि आगे जगह नहीं है इतनी, और रोशनी आज इतनी ज़्यादा है कि हमारा जो डिजिटल लेवलर है वो यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो लाइन उसके लिए हमें थोड़ा दूर सामने से स्ट्रेट रखना पड़ता है। तो जिस वजह से हमारा लेज़र लेवलर जो है यहाँ काम नहीं करेगा। तो हमने नॉर्मल जो पुराना तरीका है लेवलिंग करने का, पाइप में पानी भरा, पानी भर के वाटर लेवलिंग पानी के साथ चेक कर देंगे और निशान लगाएंगे, ताकि हम जो लेवलिंग कर रहे हैं हम दीवार को तीनों तरफ घुमा के लेवलिंग करेंगे, ताकि जिससे क्या है कि हमारा जो स्टोन हम एक साइड से शुरू करेंगे तो वो पूरा लेवल में चले। चाहे टाइल लगाओ, स्टोन लगाओ, दीवार पे कुछ भी लगाओ दोस्तों, अगर लेवल नहीं आप करते हो, उसकी लेवलिंग चेक नहीं करते हो, तो उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं। हमने सारा लेवलिंग जो है, जैसे एक दीवार का निशान मार लिया, अब दूसरी दीवार का निशान मारेंगे, फिर तीसरी दीवार का करेंगे। तो तीनों दीवार का हम लोग लेवलिंग करके और इसके ऊपर निशान मारेंगे, धागे के साथ हम पूरा निशान मारेंगे, ताकि जो हमारा स्टोन लगने वाला है वो हमारा देखने में बिल्कुल लेवल में और परफेक्ट आए। क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि जो क्लाइंट हैं उनकी डिमांड थी कि यहाँ पे हमने वुड बार स्टोन भी साथ में लगाना है। तो मैं आपको वुड बार स्टोन भी दिखाने वाला हूँ कि वो कैसे लगेगा बीच में। तो वो हिमाचली ट्रेडिशनल है, जिसे कि उस तरीके से लगाया जाता है जैसे आपने देखा होगा कुल्लू में, मनाली में या किन्नौर में। तो हमारे धर्मशाला में भी ऐसा ही होता है कि पुराने टाइम के जो घर बनते थे वो पत्थर के बनते थे। तो अभी कंस्ट्रक्शन जो है कुछ तरीके नए आ गए, कुछ नए तरीके से कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, जैसे आरसीसी करके सब कुछ करके। क्योंकि पुराने टाइम में तो जो भी कंस्ट्रक्शन होती थी वो पत्थरों से होती थी, जो नींव भरी जाती थी वो पत्थरों से भरी जाती थी। तो आजकल क्या है, कंक्रीटिंग का काम हो गया है, उस वजह से जो घर बनाना आसान हो गया है कि घर जल्दी बन जाते हैं। नहीं तो पहले पत्थरों से अगर घर बनाते थे तो उसकी जो वॉल की चौड़ाई होती थी, ब्रेड्थ होती थी, वो कम से कम भी 12 इंच या 18 इंच रखी जाती थी। जिससे क्या होता था कि दीवारें ज़्यादा मोटी होने की वजह से और पत्थरों की दीवारें होने की वजह से हमारी जो वॉल्स हैं वो सर्दी में गर्म रहती थी और गर्मी में ठंडी रहती थी। बट आजकल कंस्ट्रक्शन के काफ़ी तरीके बदल गए हैं, जिसकी वजह से आम तौर पे हम लोग जैसे कंक्रीटिंग काम करवाते हैं या ब्रिक मैसनरी करवाते हैं। तो पहले तो ब्रिक मैसनरी नहीं होती थी, पहले सिर्फ स्टोन वॉल्स होती थी। तो सीधा स्टोन लगाया जाता था और उसको आगे
काम किया जाता था। तो वो स्लो वर्किंग थी, धीरे धीरे बनता था। एक घर को बनाने में 6 महीने साल भी लग जाते थे, क्योंकि वो स्लो पोजीशन में काम होता था। आजकल तो क्या है, आप इस घर को भी अगर जो आप बना हुआ देख रहे हैं, तो इसके नीचे मैं डाउन में आपको बाद में दिखाऊंगा कि कैसे पिलर डाल के उन पिलर को उठा दिया गया और उसके ऊपर स्लैब डाल दिया गया, और स्लैब के ऊपर फिर ये छोटा सा कॉटेज, छोटा सा स्वर्ग का घर जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये स्वर्ग जैसा दिखता है, तो वैसा घर जो है बना सकते हैं। तो हमारा लेवलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, लेवलिंग लगभग हो चुकी है। तो हम लोगों ने अभी निशान मारना है और आगे काम चलाना है इसके बाद, कि हम लोग स्टोन क्लैडिंग का काम शुरू कर सकें। तो दोस्तों, आज हमारा तीसरा दिन है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपको लेटेस्ट जो भी स्टोन में अपडेट्स हैं, आगे हम कैसे कैसे स्टोन लाने वाले हैं, उनका भी अपडेट आपको मिलता रहे। तो लेवलिंग का प्रोसेस उसी हिसाब से जारी है कि उसको रीचेक किया जा रहा है कि वो लेवल बराबर में है या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये वुड बार स्टोन का लेवल है, कि जो हमने वुडन स्टोन लगाना है, वुड कलर में लगाना है, उसका लेवल भी चेक किया जा रहा है। तो अब नेक्स्ट हमारा केमिकल का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो स्टोन लगाने के लिए दोस्तों हम केमिकल यूज़ करते हैं लैटिक्रिट का। लैटिक्रिट 335 है, ये ग्रे पॉलीमर्स में है। अगर हम वाइट स्टोन लगाते हैं तो वो वाइट पॉलीमर में लगाते हैं, जब हम ग्रे स्टोन लगाते हैं तो ग्रे पॉलीमर यूज़ करते हैं। आज हमारा मिक्सर एक्चुअली दूसरी साइड पे था, तो हमने काम को स्टार्टअप करना था, तो चलो आज हाथ से बनाते हैं। कल से हम लोगों ने मशीन लानी है, तो हमारे पास मिक्सर मशीन है जिससे हम केमिकल आराम से मिक्स करते हैं। तो इसमें क्या है कि पानी के अंदर केमिकल बना के थोड़ा थोड़ा मिक्स किया जाता है, ताकि इसको केमिकल बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें ग्लंट्स ना आए। अगर इसमें ग्लंट्स आते हैं तो केमिकल सही मिक्स नहीं हुआ। तो ये देखिए कितना स्मूथ ही बन गया है ये। तो ये केमिकल बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। इसको हम तैयार करेंगे और देन सीधा अप्लाई करेंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा केमिकल बनाया है, ताकि जो हमारा स्टोन है वो एकदम से, क्योंकि ये एडेसिव जो होता है सेट हो जाता है। एक बार ये एडेसिव सेट हो जाए फिर ये कभी भी नहीं निकलेगा। इस एडेसिव की ये खासियत है। तो हमारा लेवलिंग वर्क कंप्लीट होने के बाद हमारे जो मैसन टीम मेंबर हैं, उन्होंने पहले दीवार पे केमिकल लगाया। ये गौर करने वाली बात है दोस्तों, अगर कोई मैसन या कॉन्ट्रैक्टर इस काम को करते हैं तो हम उनको गाइडेंस भी देंगे, क्योंकि हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। हमें 25 साल हो गए हैं इस काम को करते करते। तो इसको काम को करने का तरीका है, उस तरीके से अगर आप कोई भी क्लैडिंग स्टोन या कुछ भी, कितना भी हैवी जो मटेरियल है आप लगाते हो, तो वो अच्छा लगेगा, अच्छा चिपकेगा। अब ये देखिए, पहले दीवार पे केमिकल लगाया गया, फिर उसके ऊपर कॉम्बोट्रॉल यूज़ किया गया, ताकि जो केमिकल एक्स्ट्रा है, एडेसिव एक्स्ट्रा है, वो कॉम्बोट्रॉल में आ जाएगा और लेवल में आ जाएगा। देन उसके बाद अब आपके सामने हम स्टोन लेंगे और स्टोन को ऊपर भी केमिकल लगाएंगे। दोनों तरफ बोथ साइड केमिकल लगना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बोथ साइड केमिकल यूज़ करते हैं तो हमारा स्टोन कभी भी नहीं निकलता। और इस स्टोन को मैं आगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि इस स्टोन को कैसे लगाया जाएगा। अब ये देखिए, इसके ऊपर भी हमारे मैसन टीम मेंबर ने केमिकल लगा दिया था। अब उसको डायरेक्टली उसके ऊपर बड़े प्यार से चिपका दिया है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल 100% नेचुरल स्टोन है। आप देख सकते हैं, इसको हम चीज़ल स्टोन भी कहते हैं, इसको बुच स्टोन भी कहते हैं। इसके काफ़ी नाम हैं, हर जगह पे अलग अलग एरिया के हिसाब से इसके अलग अलग नाम होते हैं। लोग अपने तरीके से भी नाम रखते हैं। तो ये जो स्टोन है, ये यहाँ हिमाचल का एक ट्रेडिशनल स्टोन होता है, तो उसी के मुताबिक इस स्टोन को बनाया है। तो ये देखिए, हमारे टीम मेंबर बार बार उसके ऊपर
जो केमिकल लगा रहे हैं, केमिकल लगाने के साथ उसके ऊपर कॉम्बोट्रोल का यूज़ कर रहे हैं और देन स्टोन को अप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये दोस्तों एक ऐसा तरीका है जिससे आपका स्टोन कभी भी नहीं निकलेगा। अब इस स्टोन को आप देखो कि इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको पीछे जाली लगाकर बनाया गया है और बहुत मेहनत से बनता है ये स्टोन, तभी इनकी कॉस्ट जो होती है नॉर्मल टाइल्स या मार्बल या ग्रेनाइट से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत का काम है, इसके ऊपर मैन पावर ज़्यादा लगती है, तो ये जाके तैयार होता है। तो दोस्तों स्टोन की शुरुआत हो गई है। हमने तकरीबन एक लाइन जो है वो आगे तक लेवल में लगा दी है। आपको दिख रहा होगा कि इसके लेवल में कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। तो ये स्टोन जो हमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे किए हैं, तो जो कि हम कर चुके हैं, तो जिनके मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं, अभी बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट है मेरे पास, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी धर्मशाला में या उसके आसपास के शहरों में या आसपास के स्टेट्स में हमने सब जगह पे ये किए हुए हैं। तो ये हमारा वुड बार जो स्टोन है, ये भी इसको पहले 45 डिग्री एंगल में काटा गया है, ताकि जब इसको कॉर्नर में बिठाया जाएगा तो उस तरफ से जो दीवार का स्टोन आएगा इसी की लाइन में वो बिल्कुल बराबर लगेगा। तो ये पहले उसको लगा के बिठा के चेक करेंगे कि वो हमारा बराबर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर कोई कमी है तो उसको पूरा प्रॉपर चेक किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको चेक कर लिया है, ये पास हो गया है कि हाँ जी ये सही लगेगा बिल्कुल। अब उसके ऊपर वापस उसी तरीके से जो मैंने तरीका बताया, उसी तरीके से स्टोन के ऊपर भी केमिकल लगाया जाएगा और दीवार के ऊपर भी केमिकल लगाया जाएगा। अगर आप इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं तो ये टेक्निक से मैं गारंटी दूंगा कि वो स्टोन, टाइल, मार्बल या पत्थर या ग्रेनाइट आप कुछ भी लगाओ वो कभी भी नहीं निकलेगा, बशर्ते आप जो एडेसिव जो यूज़ कर रहे हो वो एक अच्छी कंपनी का हो, वो ब्रांडेड कंपनी का हो और वो ऑथराइज्ड हो अच्छी कंपनी से। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि स्टोन एडेसिव में या एडेसिव केमिकल कंपनियों में आजकल इतनी कंपनियां आ गई हैं कि आदमी को समझ ही नहीं आता कि मैं क्या लगाऊं क्या ना लगाऊं। अभी आम तौर पे क्या होता है कि कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि स्टोन के ऊपर कौन सा केमिकल लगेगा। तो कई बार मिस्त्री या कोई भी ये कह देते हैं कि भैया टाइल केमिकल ले आओ, तो टाइल केमिकल नहीं होता, टाइल केमिकल टाइल के लिए होता है, स्टोन केमिकल स्टोन के लिए होता है, मार्बल केमिकल मार्बल के लिए होता है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग रेशो के हिसाब से, उसके पॉलीमर्स की क्वांटिटी के हिसाब से वो बनाया जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी की कि ये किसी कंपनी की पेड प्रमोशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बट मैं एक ऐसी कंपनी का एडेसिव यूज़ करता हूँ जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसका नाम अच्छा हो और जो अच्छी क्वालिटी बनाता हो। तो मैंने आपको नाम पहले ही बता दिया है कि हम कौन सी कंपनी का, कौन सी क्वालिटी का एडेसिव यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम स्टोन लगा रहे हैं तो स्टोन केमिकल ही यूज़ होगा और कोई भी नहीं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ केमिकल लगा हुआ है, दोनों तरफ कॉम्बोट्रोल लगी हुई है। कॉम्बोट्रोल हम इंग्लिश में कह देते हैं, मैसन हिंदी में या अपनी लैंग्वेज में कंघी कह देते हैं। ये एक हिसाब से केमिकल कंघी है, आप इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो कई बार मैसन इसको कंघी ही बोलते हैं। हमने दोनों साइड केमिकल लगाया, देन वुड बार स्टोन को अप्लाई कर दिया। ये दोस्तों हमने कुल्लू में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हुए हैं, मनाली में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हुए हैं जिसमें ये स्टोन लगा हुआ है। कई सरकारी बिल्डिंग ऐसी हैं जिसमें हमने मटेरियल दिया था, पर वहाँ पे क्या था कि कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे जिनका कॉन्ट्रैक्ट था,
तो उन्होंने अपने तरीके से लगवाया। तो हर एक का तरीका अपना अपना होता है, मैं वही बात आपसे कहूँगा। अब आप ये देखो कि ये जो स्टोन है, ये जब लग जाएगा तो आप यही कहोगे कि ये लकड़ी ही लगी है। कोई भी इसको देख के या टच करके भी आइडिया नहीं लगा सकता कि ये लकड़ी है या स्टोन है। बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता दोस्तों। इसका जो ग्रेन बनाया गया है वो ओरिजिनल वुड से ग्रेन लिया गया है, तो ओरिजिनल उसी तरीके से लगाया गया है। तो ये हमने एक पूरी लाइन जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, ताकि हमारा जो नीचे का बेस बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि आम तौर पे लोग यहाँ पे टाइल की स्कार्टिंग लगाते हैं, बट हमने यहाँ पे कोई टाइल की स्कार्टिंग नहीं लगाई। हमने नीचे से ही स्टोन को स्टार्ट किया है, ताकि ये एक ऐसा घर लगे कि जिसको नेचुरल पत्थरों के साथ मैसनरी की हुई है और उसको पत्थर के साथ ही बनाया हुआ है। तो हमने जो नई टेक्निक थी, जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि आजकल नई टेक्निक से घर बनते हैं आरसीसी से या ब्रिक मैसनरी से, तो उसके ऊपर भी हम इस नेचुरल स्टोन को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो घर है वो देखने में ऐसा लगे कि ये घर बनाया ही पत्थरों से हुआ है। क्योंकि 100% नेचुरल स्टोन हम यूज़ करते हैं। हमारे स्टोन में कोई आर्टिफिशियल स्टोन नहीं होता, इसका कलर कभी भी नहीं जाता। ये नेचुरल माइन से निकला हुआ स्टोन है, तो उसी को बनाया है इसको। तो अभी नेक्स्ट हमारा फिर से वुड बार जो है स्टोन हमारा रेडी है लगाने को। तो ये एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट था कि उनको वुड बार कैसे कैसे चाहिए, ये वुड बार पट्टी कैसे कैसे चाहिए। तो हमने उनसे पहले अप्रूव कराया। इसका लास्ट में मैं आपको 3D दिखाऊंगा। अगर मैंने पहले ही आपको 3D दिखा दिया तो आप समझ जाओगे कि ये क्या बना है। तो लास्ट में मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको और भी बढ़िया लगेगा कि वाकई ओरिजिनल 3D जब बनाया और जब हमने ओरिजिनल स्टोन लगाया, दोनों में कितना की अंतर है। ये दोनों चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी। तो मैं इसका 3D भी आपको दिखाऊंगा कुछ दिनों के बाद। तो अभी हम पहले जो हमारी आज काम की शुरुआत है वो हम दिखा रहे हैं आपको, कि हमने हर जगह पे बार बार जो स्टोन लग रहा है वो दीवार पे भी केमिकल और स्टोन पे भी केमिकल, दोनों तरफ। मैं इसलिए बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि जो हमारे मिस्त्री दोस्त हैं, भाई हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, या जो काम करते हैं या अपना काम भी करते हैं, तो उन सबको ये पता रहे कि स्टोन को ऐसे कभी भी नहीं लगाना दोस्तों। उसके ऊपर दीवार पे केमिकल लगा के आप एक कंघी का हाथ मारोगे तो एकदम इवन आ जाएगा, ये ऑड इवन नहीं रहेगा केमिकल। क्योंकि जब हम इसको स्टोन को लगा के प्रेस करते हैं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा केमिकल बाहर आ जाता है। तो एक्स्ट्रा केमिकल जो बाहर आ जाता है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको आमतौर पे मिस्त्री लोग फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पे भी क्लाइंट का पैसा लगा होता है। तो उसको ऑन एवरेज केमिकल ऐसे यूज़ करें कि जितनी उसको ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हमने देखा है लोगों में कि वो केमिकल ज़रूरत से ज़्यादा मंगवा लेते हैं। तो क्योंकि जो लेमैन हैं, जो ऑनर हैं, उनको तो पता नहीं है कि कितना स्टोन में कितना एडेसिव यूज़ होगा। तो हमारे पास पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है कि आप कैसा स्टोन लगा रहे हैं और उसकी दीवार कैसी है और उसके ऊपर केमिकल कितना लगेगा। क्योंकि ये ज़रूरी है कि दीवार जो है वो बिल्कुल प्लेन साउल में होनी चाहिए, लेवल में होनी चाहिए। अगर दीवार लेवल में है, दीवार आड़ी टेढ़ी नहीं है, तो एडेसिव जो है वो कम एवरेज में यूज़ होगा। तो इसका भी एक थियोरेटिकल फार्मूला होता है कि वो किस फार्मूले से हमने एडेसिव की जो कॉस्ट है या एडेसिव की जो एवरेज है वो निकालनी होती है। तो दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को लाइक करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो हमें याद रखना, ताकि हम आपको इसका बहुत बढ़िया लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। तो इसीलिए हम आपको प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग सर्विस देते हैं ऑल ओवर हिमाचल, पंजाब, हरियाणा
देहरादून, उत्तराखंड, सब जगह पे। तो आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, हम हिमाचल में रहने वाले हैं। हम लोग आपको अपने आसपास 4 स्टेट में हमारी पहुंच है। हम 4 स्टेट तक पहुंच सकते हैं, जहां पे हम आपको वर्किंग, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग दे सकते हैं दोस्तों। तो यहां तक आए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे वीडियो को यहां तक देखा। आगे भी हम आपको नेक्स्ट अपडेट जो है बहुत बढ़िया दिखाने वाले हैं। इस दीवार को पूरा कंप्लीट होते हुए कंप्लीट ब्लॉग आपको दिखाने वाले हैं। तो जल्द ही हम आपको अगले दिन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, शुक्रिया।